आई एम गोइंग टू बी इविल एम्पायर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो यार हुए दिन और शयन को गुड बाय बोल के चली गई थी, अपना 5 एलिमेंट शिफ्ट यूज सके और अपनी भूत भी अपने साथ लेके चली गई थी। तो उसकी भूत है ना पहली बार है ना उसके साथ 5 एलिमेंट शिफ्ट ऐसा फॉर्म यूज करी थी और कहती है अच्छा तो आपको जो 5 एलिमेंट शिफ्ट है ना ऐसा यहाँ पर होता है। वाह यार तो बढ़िया कमाल का मेरा जो घोष मिस्ट टेक्निक है जिससे मैं मिस्ट में छुप सकती हूँ और 5 एलिमेंट आप यूज करो, कोई हमको चाह के भी पकड़ नहीं पाएगा, आराम से यहाँ पे निकल के चले जाएंगे। क्या चौंगली ग्रुप के जो भी सेट है ना आई मीन जो सेट के जो भी भूत है वो सबके सब ऐसी हैं क्या जो सुंदर सामने से ये कहती हाँ तुझको यहाँ पे याद नहीं है क्या, यह जो छोटी भूत यहाँ पर है और साथ ही में भाई जो तू है ना यार अब दोनों के बीच में मुझे बहुत डिफरेंस यहाँ पे लग रहा है। अब पहले ऐसा लगता था ज्यादा बुद्धू है लेकिन अब तू मुझे ज्यादा बुद्धू यहाँ पे लग रही है। सामने से तू सच्ची में मिलकर मेरे साथ फाइट भी कर पाएगी क्या, ये कहती है रियली डोंट नो। नहीं जब मैं पहले तुम्हारी भूत यहाँ पे थी उस समय के बहुत सारी मेमोरी मेरी ब्लर यहाँ पे हो गई है, मुझे कोई बात यहाँ पे याद भी नहीं है। ऐसा बनने के बाद तो प्लीज है मुझे सारी की सारी बातें यहाँ पे बता देना। जो सुंदर यार वो कहती है कि खाली तेरी मेमोरी यहाँ पे नहीं गई है बल्कि तेरी पर्सनैलिटी भी एकदम चेंज हो गई है। जब तू पहले एकदम भूत ही रहती थी, एकदम भूत ना कुछ बोलना, एकदम भूत बन के जहाँ जाती वहाँ वहाँ आती, अब तो एकदम तू बदल ही चुकी है। जो सुंदर इसकी भूत कहती है अच्छा ऐसी बातें क्या, तो मुझे ये बताओ जो पहले की मेरी पर्सनैलिटी थी वो और अभी जो मेरी पर्सनैलिटी है ये इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद है। ये कहती है कि वेल यार डिसाइड करना मुश्किल नहीं है, हाँ अभी की तेरी जो पर्सनैलिटी है ना ये मेरे को ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे लगा ऐसे यहाँ पे रहने का। वो भी कहती है ओके ठीक है तो आगे का आपका क्या विचार है। यार वो कहती है आगे का मेरा क्या विचार रहेगा, आगे का मेरा विचार है कि भाई मैं यहाँ से जाना चाहूँगी पहले। जो सुनते ही इसकी भूत कहती है अच्छा उसके लिए मुझे आपकी बॉडी में लौटना पड़ेगा। ये कहती है कि नहीं भाई तुम ऐसी भी रह सकती हो, कोई तुमको ऐसे भी देख नहीं सकता मेरे अलावा, तुमको जो करना तुम फ्री हो भाई, तुमको मेरी चीज़ से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे शीश होता अपने शयन और छोटी भूत पे, छोटी भूत आंखें फाड़ फाड़ के शयन को देखे जाती है और कहती है नो 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 नो। तो शयन भी चिल्लाता है मेरी माँ तो क्या देख रही है। ये कहती है कुछ भी नहीं यार, आपने खुद बोला जो यार हुआ थी ना मतलब यार वो जो भूत है ना उसने आपकी बॉडी में नॉर्मलिटी देख के बता दी थी और यार वो नैड में निकाल दिया। यार सेम टेक्निक मुझे भी आती है, मुझे तो आपकी बॉडी में ऐसा कोई चेंजेस या कुछ भी यहाँ पे दिखा नहीं है। उसको यहाँ पे कैसा दिख गया ना पहले दिखा था ना अब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। जो सुंदर शयन कहता है मेरी माँ शांत हो जा, नहीं है इसका मतलब ये कि यार हुए ने निकाल दिया है। दो चीजें हो सकती है, या तो भाई सच्ची में मेरी बॉडी में प्रॉब्लम था निकाल दिया या मेरी बॉडी में कुछ करके गई है, मेरे पीठ पीछे कुछ छुरा घोप के शायद यहाँ पे गई है। जो सुंदर ये कह दिया अच्छा ये दोनों के चांसेस है, बताओ इन दोनों में से हाईली क्या चांस है, एग्जैक्टली क्या करके गई होगी। जो सुंदर शयन कहता है कि वेल यार मुझे हाईली पहला चांस ही लगता है कि सच्ची में सारा गिला शिकवा बुलाकर उसने मेरी मदद यहाँ पे की और सच्ची में जो भी एबनॉर्मलिटी में मतलब एबनॉर्मलिटी मेरी बॉडी में थी वो निकाल के यहाँ पे चली गई। जो सुंदर सामने से ये कहती है क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है। अच्छा उसकी भूत जो कि बेसिकली बर्बाद हो चुकी थी वो यहाँ पे सही सलामत होगी आपकी टेक्निक की वजह से, जिस चक्कर में खुश हो गई और खुश होने के चक्कर में उसने भाई कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा से भाई निकाल के यहाँ पे चली गई। और ये बात उसकी भूत यार शिट आखिरी टाइम पे मैं मुझे आने में लेट हो गया, मैं अच्छे से गुड बाय भी नहीं बोल पाई। शयन सामने से दहा लेके मैंने मेंटल पेग एंड में उसकी बॉडी में डाल दिया था, जिस चक्कर में आगे चल के मेरे बारे में कुछ बुरा करने के बारे में उसके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया भी नहीं आएगा। और साथ ही में क्या बोलते हैं लेकिन यार हाथ से निकल गई या वो कहाँ चली जाएगी मैं उसको ढूंढ भी नहीं पाऊंगा। याद है जब उसके मास्टर ने हमला यहाँ पे किया था मेरे पास यहाँ पर आई थी ये किया तो प्लीज सीनियर मेरी मदद यहाँ पे कीजिए, तो मुझे लगता है ना मेरे पास क्लोज आने का वो भी बस एक नाटक करी थी। चाहे तो अपने मास्टर से ना यूं बच के जा सकते क्योंकि अभी भी उसके मास्टर उसके पीछे पड़ी है, उसके सेट वाले सब उसके खिलाफ हो चुके, लेकिन उसने मुझसे मदद यहाँ पे नहीं मांगी, वो अकेले यहाँ पे निकल गई। यानी अभी अगर अपने मास्टर से बच सकती है उस समय भी अपने मास्टर से बच रही थी, बस मेरे पास क्लोज आने का एक बहाना यहाँ पे यूज कर रही थी, बड़ी चालाक है। सुन छोटी बहुत कहती कि अभी के लिए यहाँ के जो जगह थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पर जिस चक्कर में ना अपना जो घोस्ट शिफ्टिंग टेक्निक ना यूज नहीं कर पा रही हूँ, वो यूज यहाँ पे कर दी, यहाँ से निकल के ना आराम से यान के पास पहुंच जाती है, उसको यहाँ पे ढूंढ लेती है। लेकिन अभी के लिए नहीं कर सकते, जब कर पाऊंगी जब तक शायद यहाँ से बहुत दूर निकल जाए। जो सुंदर शयन कहता है जाने दो उसको, जितना दूर जहाँ उसको जाना जाने दो, हम कौन हो तो उसके यहाँ पे बार बार रोकने वाले हैं। और सेकंडली सबसे पहली बात है ना उसको रोकने की उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेंटल पैक मैंने डाल दिया जिस चक्कर में मेरे लिए भाई वो बुरा कुछ यहाँ पे अब सोच भी नहीं सकी। सेकंडली भाई हम लोग यहाँ पे किस काम को लेते हैं अपना फायदा करवाने के लिए, उसका फायदा हो गया, कर्ज यहाँ पे हट गया, उसकी भूत यहाँ पे बढ़िया हो गई निकल गई, मेरा भी फायदा हो गया, जो मुझे स्टोन चाहिए था मुझे स्टोन यहाँ पे मिल गया। तीसरा यार मुझे अब अच्छा आदमी यहाँ पे समझ लगी है और मेरे ख्याल वैसे भी कुछ बुरा सोचेगी नहीं और मैं शयन हूँ। ये जो आइडेंटिटी है ना ये आइडेंटिटी अभी तक यहाँ पे रिवील भी नहीं हुई है, तो वैसे भी कोई मुसीबत यहाँ पे क्रिएट नहीं होने वाला है। तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, जाने दो उसको जहाँ यहाँ पे जाना जाने दो। जो सुंदर छोटी बहुत कहती है ओके ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग अब कहाँ यहाँ पे जाए कि हम लोग भी यहाँ से निकल जाए। जो सुंदर शयन कहता पागल हो क्या यार, वो भली चला के यहाँ पर है लेकिन डरपोक टाइप की यहाँ पर है, उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मुसीबत है ना उससे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाओ, उसका काम यहाँ पर हो गया, वो निकल गई। लेकिन मैं वो शयन यार मैं मुसीबत से डरता नहीं हूँ और कोई मुझे परेशान करे चुपचाप यहाँ पे
सहता भी नहीं हूँ। अब सामने से तुमने पूरा ट्रेजर हाउस चेक कर लिया, यहाँ पे कोई ट्रेजर ही नहीं, यहाँ पे रुक क्या मतलब नहीं है। और दोनों जो डेमोन्स्ट्रेटर है उसके पास जाते हैं और जो जाओ यांगपिंग ना उसकी बैंड बजाते हो। जाओ यांगपिंग ने भाई मुझे भी जान से मारने की कोशिश की है और जो मुझे जान से मारने की कोशिश करता है वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं, मारेंगे उसका, उसकी भी बैंड बजाएंगे। लेट्स गो। अरे नहीं 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 यार, मैं अचानक से ना बाकी चाइनीज मानवा कैरेक्टर जैसा क्यों बर्ताव करने लगा कि हाँ भाई सीधे कूद जाओ मार डालेंगे। उनका राइटर लक अच्छा बनाता है कि अपने आप वो लोग मर भी जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा सोचता समझता हूँ, प्लान यहाँ पे बनाता हूँ। भूत ऐसा रह रह के मेरा भी दिमाग पगला जाता है। भूत भी लग कि भाई मुझे क्यों तोड़ा, या इसमें मेरी क्या गलती है। उसके वजह शयन यहाँ पर ना वो साइड यहाँ पे था ना बालियन साइड का, उसके पास पहुंच जाता और कहता तो उससे अकेले हो। और जो ग्रेट टेलर यहाँ पे थी चुलियन साइड वाली, उसका क्या हुआ, कहाँ चली गई ये बताता। जाओ यांगपिंग भाग गया यहाँ से, लेकिन भाई वो कमाल का कीड़ा यहाँ पे यूज करिए उसका लोकेशन यहाँ पे पता करने के लिए। इसके लिए अभी के लिए हमारे साथ यहाँ पे नहीं है। जो सुंदर शयन का देख सकते भाग गया। यार तुम सबको शर्म यहाँ पे नहीं आती? दो ही गेट यहाँ पर है, मून गेट और सन गेट। इसमें से मून गेट तो डिसअपियर हो गया है, बस एक सन गेट यहाँ पे था तो भी वो भाग गया। या तुम लोग उसको भी रोक नहीं पाए, दो बंदे रोक नहीं पाए, शर्म यहाँ पे करवा थू। जो सुनते सामने से वो कहता भी है, कह रहे अरे अरे ऐसे आत हुई यहाँ पे मत कीजिए, यार कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, प्री सिलेक्शन के चौथे लेवल का बंदा, उसको रोक पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ऊपर से जाओ यांगपिंग उसके तरीके उसका सारा चीज़ें इतना ज़्यादा डिफिकल्ट इतना अलग अलग है ना कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। अगर आप भी होती ना हमारे साथ तो भी मुश्किल से 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा और रुक पाती, उससे ज़्यादा हम रोक नहीं पाते। और एंड में साला यहाँ पे भागी जाता। शयन भी कहता वो आप कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट मुझे नहीं करे हो, अगर मैं सामने से होती ना मैं 2-3 मिनट ज़्यादा क्या हो सकता मैं मार भी डालती। मनी मन सोचते कि जाओ यांगपिंग के पास एक बड़ा अजीब सा टेक्निक था जिसके द्वारा लिटरली कोई उसके ऊपर शक ही नहीं करता, उसका बारे में एकदम भूल ही जाते हैं। वो तो बार बार याद दिलाना पड़ता है तब जाके बंदे लोग को याद आता है। लगता है सेम टेक्निक है ना इन पे अभी भी चल रहा है, लेकिन ये दोनों भी 9 बड़े बड़े डेमोनिक सेट से बिलोंग करते हैं, जिस चक्कर में इन पे ज्यादा असर बना नहीं पाता। सामने से गेट टेलर कहता नहीं ऐसी बात नहीं कि हम आपको अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन क्या करें भाई आपने सपोर्ट ही नहीं किया तो आपके पावर के बारे में हमको कोई आइडिया भी नहीं है यार, लेकिन हमको आपका सपोर्ट यहाँ पे चाहिए तो प्लीज सपोर्ट यहाँ पे कर दो यार। एक छोटा सा प्लान यहाँ पे बता देते हैं। जो सुंदर शयन कहता है हाँ हाँ यार मैं सपोर्ट यहाँ पे करने के लिए आया हूँ, लेकिन छोटी सी कंडीशन यहाँ पर है, वो कंडीशन अगर तुमने पूरी कर दी तब जाके। ये लोग कहते बोलो यार क्या कंडीशन है, ये बता दी कि यहाँ पे जो भी ट्रेजर है तुमको मिला और साथ ही में जो स्टोन यहाँ पर स्पेशल स्टोन मुझे आधा हिस्सा मिला है, बाकी आधा भी हिस्सा दे दो। देखो यार ओरिजिनली तो मुझसे बिलोंग करते मेरे ही होने चाहिए, लेकिन सारा नहीं मांग लूँ, यही कुछ आइटम मेरे को यहाँ पे दे दो। जो सुंदर भी कहती है अच्छा जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता भाई जाओ यांगपिंग पे जो किसी एरिया में था अपनी टेक्निक ट्राई मारा था। ग्रेट टेलर जो यहाँ पे थी ना वो अपने कीड़े वाली टेक्निक यूज करके उसके पास आ जाती है और कीड़ों से हमला कर देती है, लेकिन कीड़े से आराम से बच जाता और कहता साली ग्रेट टेलर चुलियन सेड वाली। उसके बाद भाई बालियन सेड का आता हुआ सीडर वो भी हमला करता है, वो उसके हमले से भी बचने के बाद कहते कह रहे यार तुस्सी भी यहाँ पर आ गए, लेकिन डोंट वरी तुम सबके रहते भर में भी तुम लोग मुझे रोक नहीं पाओगे और ये जो है ना भाई ट्रेजर हाउस आराम से लिटरली आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा। तो पीछे से शयन की आवाज आती कि हाँ खाली उनके बारे में मत मेरे बारे में भी भूल मत जाना, मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ। इतना बोल के पीछे से अपने शॉर्ट से हमला कर देता है और धमाका। और जैसे धमाका चैप्टर भी खत्म। हाँ तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।